हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था राउल्ट्स लॉ के बारे में। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। राउल्ट्स लॉ फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन है क्या? किसको कहा जाएगा आइडियल सॉल्यूशन? डेफिनेशन कहता है एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता हो, जो राउल्ट्स लॉ को कंप्लीटली ओबे करता हो। दैट इज ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी आइडियल, ए सॉल्यूशन इज said to be ideal if it completely obey Raoult's law। completely obey Raoult's law बोले तो PA will be equals to P naught A into XA and PB will be equals to P naught B into XB, or we can say that PS is equals to P naught A into XA plus P naught B into XB। तो अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो राउल्ट्स लॉ को कंप्लीटली ओबे करता हो, जो राउल्ट्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करता हो, उस सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशंस के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ साथ कुछ कंडीशंस भी हैं जो आइडियलिटी को रिप्रेजेंट करती है। आइडियलिटी को रिप्रेजेंट करती है। आइडियलिटी को रिप्रेजेंट करने का मतलब है क्या? कुछ कंडीशंस हमारे पास होते हैं। हमारे पास जो दो कंपोनेंट हैं, जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी, कंडीशन कहता है बोथ द कंपोनेंट्स हैव सेम नेचर। ये मेरा पहला क्राइटेरिया है एक आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का, कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं दोनों का जो नेचर है सेम होना चाहिए, तभी आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड कंडीशन कहता है कि अगर दोनों का नेचर सेम हुआ तो डेल्टा एच जो वॉल्यूम हमारे पास होगा, जो डेल्टा वी वॉल्यूम मिक्सिंग होगा, वो इक्वल्स टू 0 होगा। अब डेल्टा वी मिक्सिंग 0 का मतलब हुआ क्या? कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया है। थर्ड क्राइटेरिया कहता है क्या? डेल्टा एच मिक्सिंग मस्ट बी इक्वल टू 0। यानी जब दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट हैं, दोनों को जब आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं तो चेंज इन एनर्जी जो होगी वो भी अगर 0 हो गई, तो वैसे केसेस में हम लोग उस सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब यहां पे मेरे पास क्या है कि कंपोनेंट हैव द सेम नेचर, यानी दो कंपोनेंट है ए और बी, तो दोनों का जो नेचर है, जो इंटरेक्शन नेचर है, दैट इज ए और बी, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन है वो ए एंड बी के इंटरेक्शन के बराबर होगा। यहां पे इस सेम नेचर का मतलब क्या है कि जो ए और बी के बीच का इंटरेक्शन है वो अगर ए सॉल्वेंट एंड बी इस इंटरेक्शन के बराबर हुआ। इस सेम नेचर का मतलब यही है कि बोथ हैव द सेम कंपोनेंट हैव द सेम नेचर का मतलब हुआ कि जो इंटरेक्शन हो रहा है ए और बी के बीच में, अगर वो इंटरेक्शन ए और बी के इंटरेक्शन के बराबर अगर हुआ, तो वैसे सॉल्यूशंस को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब इस आइडियल सॉल्यूशन के लिए अगर हम लोग बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन को ग्राफ की सहायता से दिखाया जाए अगर, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या एग्जांपल कौन कौन से होंगे भाई जो आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे? तो एक आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट जब किया जाता है ग्राफ से, उससे पहले कुछ एग्जांपल्स देख लें कि कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं
जो एक आइडियलिटी को, एक आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला एग्जांपल मान के चलिए हम लोगों ने यहां पे लिया क्लोरोमीथेन एंड डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन एंड डाइक्लोरोमीथेन। सेकंड ले रहा हूं मैं नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, ब्रोमोबेंजीन एंड आइडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आइडोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड। तो ऐसे आप लोग के एग्जांपल हो सकते हैं, इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, बेंजीन टॉल्यूइन, बेंजीन एंड टॉल्यूइन। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है ना, वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं। ये सारे के सारे वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं और ये सारे के सारे आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इनमें से जो पेयर हैं, इनके जो नेचर है वो सेम है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन हुआ। अब जब ग्राफ की सहायता से अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, ग्राफ की सहायता से अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो चूंकि रिलेशन वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का, तो हमने अब यहां पे ये चीज आपका मान लिया कि अगर यहां पे XA इज इक्वल टू 0 है तो XB इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहां XA अगर 1 है तो XB जो है वो 0 के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब ये जो हमारे पास है ये प्योर कंपोनेंट है, प्योर कंपोनेंट ऑफ B, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग प्योर कंपोनेंट ऑफ A को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ग्राफ को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लिया इसको हमने यहां पे P नॉट B, इसको हमने रिप्रेजेंट ऐसे करा, ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया P नॉट है। अब एक सॉल्वेंट के लिए, एक सॉल्यूट के लिए जब सॉल्यूशन के लिए ग्राफ खींचेंगे तो क्या करेंगे भाई, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के ग्राफ को मिला देंगे। अब यहां ये जो ग्राफ हुआ हमारा PS इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB के लिए। अब सेम चीज जब हम लोग अगर यहां पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि हमारे पास अगर P नॉट B है तो होगा क्या भाई, PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू XB। यहां पे हमारे पास क्या होगा, तो PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमारे आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। कि आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ को कैसे दिखाएंगे, तो आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके बाद आते हैं फिर हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, कि राउल्स लॉ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है क्या। राउल्स लॉ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था आइडियल सॉल्यूशन के केसेस में जस्ट उसका जो उल्टा होगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहता है एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को कंप्लीटली ओबे नहीं करेगा। अब भाई राउल्स लॉ को अगर कंप्लीटली ओबे नहीं करेगा तो क्या करेगा, कुछ तो करेगा। अगर ये राउल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है तो कुछ तो करेगा, यानी या तो जो हमारा राउल्स लॉ है वो पॉजिटिव के रूप में जाना जाएगा या फिर निगेटिव के रूप में जाना जाएगा। तो ऐसे केसेस में अब यहां पे ना नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो टाइप के डेविएशंस दिखाते हैं। एक को पॉजिटिव डेविएशन कहा जाता है और दूसरे को निगेटिव डेविएशन कहा जाता है। तो हम लोग यहां पे इसी चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केसेस में कि राउल्स लॉ नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या है, तो डेफिनेशन कहता है इट डू नॉट ओबे राउल्स लॉ कंप्लीटली। राउल्स लॉ को कंप्लीटली ओबे नहीं करेगा।
that is the vapor pressure of solution will be not equals to P naught A into XA plus P naught B into XB। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि PA will be not equals to P naught A into XA and PB will be not equals to P naught B into XB। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हो गए। कंडीशंस के हिसाब से अगर हम लोग कहें तो हमने जिस इंटरेक्शन की बात करी थी कि हमारे पास जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं, अगर हमारे पास दो कंपोनेंट हैं ए और बी, अगर हमारे पास है तो ए बी का जो इंटरेक्शन होगा वो इंटरेक्शन हमारे पास डिफरेंट होगा ए ए और बी बी के इंटरेक्शन से। यानी जब कंडीशंस की बात अगर हम लोग करेंगे तो पहला कंडीशन जो हम लोग कह रहे हैं कि इंटरेक्शन between AB is different from AA and BB। जो दो कंपोनेंट हम लोगों ने लिए हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो इंटरेक्शन जो है ए और बी का वो टोटली डिफरेंट होगा ए और बी के इंटरेक्शन से। सेकेंड जो कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी डेल्टा वी मिक्सिंग। आइडियल सॉल्यूशन के केसेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो जीरो के बराबर होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का केस क्या था, विल बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट विल बी नॉट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और लास्ट जो केस हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डेल्टा एच मिक्सिंग हमारे पास है, जो इंथैल्पी है वो भी जीरो के बराबर नहीं होगी। तो ये जो कंडीशंस है वो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करती हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हमारे पास है क्या। तो कंडीशन के हिसाब से अगर आप देखो तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की ये कंडीशंस है। बोला राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, तो अगर ओबे नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा, तो दो टाइप के कंडीशन शो करेगा, एक पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा और दूसरा निगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो टाइप का डेविएशन शो करेंगे, एक पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा निगेटिव डेविएशन। अब इन दोनों डेविएशंस के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। जब पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो क्या होगा भाई, अगर कोई नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है तब जब हम लोग दो वोलेटाइल कंपोनेंट को आपस में इंटरमिक्स करते हैं, आपस में मिक्सिंग करते हैं, तो जब दो वोलेटाइल कंपोनेंट को आपस में मिक्स करेंगे तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, इसका मतलब क्या है कि जो ए बी इंटरैक्शंस है, ए और बी के बीच में जो इंटरैक्शंस है वो लेस देन होगा ए एंड बी इंटरैक्शन। और अगर ऐसा होता है तो एज अ रिजल्ट हमारा जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ईच कंपोनेंट का, दैट इज सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, वो हमेशा ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू आइडियल सॉल्यूशंस। दैट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विल बी ग्रेटर देन प्योर वेपर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, एंड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट विल बी ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू एक्सबी। और इसको एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं इस मैग्नीट्यूड को देखने के लिए। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपको इथाइल अल्कोहल एंड
नॉर्मल हेक्सेन के बीच, इथाइल अल्कोहल एंड नॉर्मल हेक्सेन के बीच मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। अगर इथाइल अल्कोहल की अगर बात करें तो अपने को पता है कि इसका जो नेचर है वो पोलर नेचर है, यानी जब आपस में अगर ये इंटरेक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन मैं दिखा रहा हूं आपको, HO मैंने यहां पे ले लिया C2H5, अब वापस फिर यहां से चलूं तो HO C2H5 अगेन इस टाइप से HO C2H5 एंड सो ऑन, ये इस टाइप से आगे की ओर हम लोग बढ़ते चले जाते हैं। अब ये क्या हमारे पास है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन जैसे ही हमारा जो हेक्सेन है, अब ये जब हेक्सेन है और ये जब बॉन्डिंग अगर करेगा यहां पे C6H12, अब इस टाइप से जब ये यहां पे जब बॉन्डिंग करने की कोशिश करेगा तो नो डाउट जो इसके बीच की जो बॉन्डिंग होगी, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो डिक्रीज करेगा और इथाइल अल्कोहल की एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। और जैसे ही एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी मतलब वेपर प्रेशर इनका इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए हम लोगों ने लिखा है द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट विल बी इंक्रीजेस and total pressure of solution will be greater as compared to the ideal solution, yani finally this PS will be also greater than PA plus P। तो ये हमारा पॉजिटिव डेविएशंस के कंडीशंस हुए। अब इसे के कुछ और कंडीशंस भी हमारे पास है कि अब यहां पे हमारे पास जो डेल्टा H मिक्सिंग है और जो डेल्टा V मिक्सिंग है, ये भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहां जो सेकंड कंडीशन होगा डेल्टा V मिक्सिंग इज आल्सो बी पॉजिटिव। जो डेल्टा V मिक्सिंग हमारे पास है वो भी हमारे पास पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहां पे हमारे पास वीक वांडरवाल फोर्स प्रेजेंट होगा। इस कारण से जो डेल्टा H मिक्सिंग हमारे पास है वो भी बढ़ जाएगा, डेल्टा V मिक्सिंग है हमारे पास वो भी हमारा इंक्रीज कर जाएगा। अब ऐसे केसेस में जब इसको हम, ये तो डेल्टा H V मिक्सिंग हो गई, डेल्टा H मिक्सिंग भी जो हमारे पास होगा वो भी क्या होगा हमारा भाई, पॉजिटिव होगा। अब अगर ग्राफ की सहायता से इसको देखा जाए, जब इस पॉजिटिव डेविएशन को अगर ग्राफ की सहायता से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो जैसा ग्राफ अभी हम लोगों ने बनाया था वही उसी ग्राफ को हम लोग यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा मोल फ्रैक्शन, ये वेपर प्रेशर, दिस विल बी P नॉट B, P नॉट A, ये हमारा PS is equals to PA plus PB, PB is equals to P naught B into XB and PA is equals to P naught A into XA। अब चूंकि डेविएशन पॉजिटिव है और हम लोगों ने लिखा है कंपोनेंट कि each partial vapor pressure will be greater than the pure vapor pressure, यानी जो वेपर प्रेशर हमारा है वो इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट का ज्यादा है तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन जो उसका भी तो ग्रेटर ही होगा, ये हम लोगों ने लिख लिया है पहले। तो ये जो ग्राफ है वो आइडियल सॉल्यूशंस के पॉजिटिव डेविएशन को हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एग्जांपल्स की बात करें कि कौन कौन से ऐसे एग्जांपल है भाई जो पॉजिटिव डेविएशन को हमारा रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे, तो वैसे केसेस में जो हम लोग एग्जांपल्स जो हम लोग नोट करते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन को शो किया जाता है, दिस विल बी इथाइल अल्कोहल एंड हेक्सेन, इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन C6H12, एसीटोन CH3 COCH3 एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड,
acetone and benzene, ethyl alcohol and water, ethyl alcohol and water, carbon tetrachloride and chloroform, CCl4 and CHCl3, chloroform। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हमारे पास हैं जो पॉजिटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा भी कुछ और एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल। तो ये जो हमारे पास है ये पॉजिटिव डेविएशन को हमारा रिप्रेजेंट करता है कि पॉजिटिव डेविएशन हमारा क्या होगा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में, तो हम लोगों ने देख लिया, पॉजिटिव डेविएशंस भी हम लोगों ने देख लिया। अब नेगेटिव डेविएशंस की अगर बात करें हम लोग कि एक राउल्ट्स लॉ नेगेटिव डेविएशन कैसे शो करेगा, तो आइडियल सॉल्यूशंस के केसेस में जो कंडीशंस हम लोगों ने पढ़े थे या पॉजिटिव डेविएशंस के लिए जो कंडीशंस हम लोगों ने पढ़े थे, जस्ट उसका उल्टा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। यानी वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जब दो वोलाटाइल कंपोनेंट्स हैं उनके बीच का जो इंटरेक्शन की जब हम लोग बात कर रहे थे कि जब इंटरेक्शन जो हमारे पास था ए और बी का जो इंटरेक्शन हमारे पास था वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डिक्रीज कर रहा था, यानी जो ए बी इंटरेक्शन था वो ए बी इंटरेक्शन जो था वो कम हो रहा था देन द ए एंड बी बी इंटरेक्शन। और नॉन आइडियल के केसेस में क्या होगा हमारे पास कि in this case the mixing two volatile components of the solutions, the force of interactions increases, that is the AB interaction becomes more than AA and BB interactions. As a result, the partial vapor pressure of each component decreases as well as the solutions also decreases. दूसरा कंडीशन जो वहां पे था हमारे पास कि जो डेल्टा V मिक्सिंग था वो पॉजिटिव था। पॉजिटिव डेविएशन के केस में डेल्टा वी मिक्सिंग जो थी वो पॉजिटिव थी, और पॉजिटिव का कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे पास जो इंक्रीज जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस हो रहे थे वो वहां डिक्रीज कर रहे थे, और नेगेटिव डेविएशन के केसेस में जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस होगा वो इंक्रीज होगा। और अगर इंक्रीज होगा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस, जो दो कंपोनेंट्स हमने लिए हैं वो कंपोनेंट्स क्या है वो धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आएंगे, और अगर क्लोज आएंगे तो नो डाउट जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाएंगे। थर्ड जो कंडीशन हम लोगों ने देखा था कि जो डेल्टा एच मिक्सिंग है पॉजिटिव डेविएशन के केसेस में इंक्रीज करते थे, यहां डेल्टा एच मिक्सिंग जो हमारे पास है इस केस में डिक्रीज करेगी, और डिक्रीज इसलिए करेगी क्योंकि जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ जो इंटरेक्शंस हमारे पास है वो इंक्रीज कर रहा है, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस इंक्रीज करता है तो हीट एनर्जी रिलीज होती है, और इस कारण से डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो हमारा नेगेटिव माना जाएगा। अगर एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, अगर आप देखें कि मान लो कि हमने एक एग्जांपल लिया है यहां पे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का, तो यहां पे ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिख रही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो वीक है। यहां पे वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन आपके पास हो रहा है। अब इस कारण से यहां पे हमारे पास जो है वो हीट एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, और जो क्लोरोफॉर्म की या एसीटोन की जो स्केपिंग टेंडेंसी है वो स्केपिंग टेंडेंसी जो है हमारी डिक्रीज कर जाएगी। अब ऐसे और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, ये तो हमने एक एग्जांपल लिया, आप वाटर और नाइट्रिक एसिड का ले लो, आप वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ले लो, आप क्लोरोफॉर्म एसीटोन का ले लो, आप क्लोरोफॉर्म और डाइथाइल ईथर का ले लो, आप जो है क्लोरोफॉर्म और बेंजीन का ले लीजिए। तो ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स आपके पास हैं जो नेगेटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो केसेस क्लियर है। क्वेश्चंस आपके पास क्या है ना कि यहां से क्वेश्चंस दो टाइप से पूछे जाते हैं, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, डिफाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, what is the difference between positive deviation and negative deviations. So you should have to write the conditions
क्या डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। और जब ग्राफ से अगर दिखाने की अगर बात होगी, जब इसको ग्राफ से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भाई अभी हम लोगों ने देखा है, वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक बार फिर से देख रहे हैं। यहां हमारे पास है मोल फ्रैक्शन, ये वेपर प्रेशर, अगेन XA is equals to 1, then XB is equals to 0, XA is equals to 0, then XB is equals to 1. This will be P naught B, P naught A. This will be our solution. PS is equals to PA plus PB. PB is equals to P naught B into XB. PA is equals to P naught A into XB. अब ऑब्वियसली क्योंकि क्या है, सारा का सारा क्या डिक्रीज कर रहा है, निगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। तो जब निगेटिव डेविएशन शो करेगा तो जो ग्राफ हमारा है वो इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। जब सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट डिक्रीज कर गया तो ऑब्वियसली हमारा जो सॉल्यूशन है उसका भी जो ग्राफ होगा वो डिक्रीज करेगा। तो ये जो हमारे पास जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। कैसे यहाँ पे शो करेंगे, तो अगर आपको आइडियल सॉल्यूशंस के पॉजिटिव डेविएशन अगर याद है तो जस्ट उसी को आप उल्टा कर दीजिएगा, उसके रिवर्स कर दीजिएगा, ये आपके नेगेटिव डेविएशंस होंगे। तो यहाँ पे हमारा 3 मार्क्स का यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है राउल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन के लिए, नेगेटिव डेविएशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। होप स्टूडेंट्स राउल्स लॉ आपको समझ में आ गया होगा। 3 नंबर आप कंफर्म रखिए कि 3 मार्क्स यहां से होंगे। नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं उस न्यूमेरिकल्स को लेकर मैं आऊंगा और वो डिस्कस आपके साथ करूंगा। तब तक स्टूडेंट्स गुड बाय।